सो व्हाट इज आइल्स? आइल्स क्या है? आइल्स का एग्जाम कंडक्ट क्यों किया जाता है और आइल्स के एग्जाम में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है, आपके ये सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फॉर दैट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज आइल्स? आइल्स क्या होता है? तो बेसिकली आइल्स इज अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि उन कैंडिडेट्स की इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए बनता है, जो बाहर अपनी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं या बाहर काम करने के लिए जाना चाहते हैं। ओके, सो आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब आइल्स टेस्ट वो लोग देते हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या बाहर अपने काम के लिए जाना चाहते हैं। ये टेस्ट वो लोग देते हैं। आइल्स का टेस्ट दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है एकेडमिक टेस्ट, एक होता है जनरल टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, और जनरल टेस्ट होता है उनके लिए जो यहाँ से ही डायरेक्ट पीआर लेके बाहर जाना चाहते हैं या फिर जो जॉब्स करने जाना चाहते हैं बाहर कंट्रीज़ में। तो आइल्स का टेस्ट करने के लिए आपको दो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। पहला स्किल है रिसेप्टिव स्किल, दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल। अब आप कहोगे रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिसेप्टिव स्किल जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं या हमें कोई बोल रहा है, हम कंज्यूम कर रहे हैं। बेसिकली दो इंसान है, ये इसको कुछ बता रहा है, इसको कुछ बोल रहा है और ये लिसन कर रहा है, ये सुन रहा है उस चीज़ को, तो वो रिसीव कर रहा है, उसकी बातें, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका डेटा रिसीव कर रहा है, वो सुन रहा है। तो ये आ गया अंडर रिसेप्टिव स्किल। तो लिसनिंग एक हो गया लिसनिंग, एक अगर कोई कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ के हम डेटा अपने दिमाग में डाल रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली। तो रीडिंग अगर हम करते हैं उसे भी बोलते हैं हम रिसेप्टिव स्किल में आती है वो भी। दूसरा है आपका प्रोडक्टिव स्किल। अब प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है? इसमें तो हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, अब हम इसमें डेटा का आउटपुट होगा। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो बेसिकली डेटा हम किसी को बता रहे हैं, सामने किसी को बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो स्पीकिंग होगी, वो डेटा का आउटपुट हो गया, उसे बोलते हैं हम प्रोडक्टिव स्किल। अगर हम लिख के किसी को कुछ दिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो वो भी हो गया आपका प्रोडक्टिव स्किल के अंडर। तो बेसिकली आइल्स में आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है लिसनिंग, एक होता है रीडिंग, एक होता है राइटिंग एंड अगला लास्ट है आपका स्पीकिंग। तो 1 बाय 1 मैं इन सभी मॉड्यूल्स का आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिसनिंग टेस्ट पे। तो जो लिसनिंग टेस्ट होता है एकेडमिक्स एंड जीटी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम सेम होता है। ये एग्ज़ाम दोनों स्टूडेंट के लिए सेम होता है, भले वो एकेडमिक स्टूडेंट है, भले वो जीटी स्टूडेंट है। स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। लिसनिंग में आपके पास होता है 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बुकलेट पे आपको 40 क्वेश्चन दिए होंगे और एक ऑडियो को प्ले कर दिया जाएगा। वो ऑडियो 30 मिनट तक चलेगी और वो ऑडियो बीच बीच में 30 सेकंड का या 20 सेकंड का या 1 मिनट का ब्रेक लेती रहेगी, कंटिन्यूसली नहीं प्ले होगी। और वो ऑडियो सिर्फ एक ही बार प्ले होगी। उसके बेसिस पे आपने जो बुकलेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर करना है, और प्लस आपको 10 मिनट मिलेंगे जो आपने क्वेश्चन शीट पे लिखे हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ओके, तो और हर लिसनिंग में आपको 4 सेक्शन दिख जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। हर एक सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सो लिसनिंग का यही है कि आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ऑडियो मिलेगी, प्ले होगी, वो 30 मिनट तक वो प्ले होगी, बीच बीच में पॉजेज आते रहेंगे। आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सब लिसनिंग ख़त्म होने के बाद, ऑडियो ख़त्म होने के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ताकि आप अपने क्वेश्चन शीट से आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर सको आंसर। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। रीडिंग जो एकेडमिक स्टूडेंट्स की और जीटी स्टूडेंट्स की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ एकेडमिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी रही बात, बाकी चीज़ें सेम होती हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। रीडिंग में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 टोटल इसमें आपके पैसेजेस होते हैं, और इसको करने का टाइम आपको मिलता है 60 मिनट, 1 घंटा आपको करने के लिए मिलता है। तो आपको 3 पैसेज मिल जाएंगे, पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3। पैसेज 1 में आपके बेसिकली 13 क्वेश्चन होंगे, पैसेज 2 में 13 क्वेश्चन होंगे, पैसेज 3 में आपके होंगे 14 क्वेश्चन। और लिसनिंग की तरह इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे आप आंसर को ट्रांसफ़र कर सको, साथ ही आपको आंसर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे।
बाकी रही बात जीटी की बात, तो जीटी में क्वेश्चन भी 40 ही हैं, टाइम भी सेम है, नंबर ऑफ पैसेजेस भी सेम ही है, बस क्वेश्चन टाइप जो है वो जीटी में डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एकेडमिक्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग। तो राइटिंग का भी है कि जीटी और एकेडमिक्स की राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग। टाइम इसमें मिलता है आपको 60 मिनट्स। नंबर ऑफ टास्क इसमें आपके दो आपके टास्क होते हैं। पहले हम बात करते हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स की। टास्क 1 में आपको बेसिकली बताना होता है इन्फॉर्मेशन कि ग्राफ में क्या क्या गिवन है, चार्ट्स में क्या क्या गिवन है, या डायग्राम में क्या क्या गिवन है, वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको ग्राफ दे देंगे, आपको बताना है कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो मिनिमम इसमें वर्ड लिमिट है आपकी 150 वर्ड्स। अगर आप 150 से कम वर्ड लिखते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी 0.5 बैंड स्कोर की। तो मिनिमम आपकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स है टास्क 1 के लिए एकेडमिक्स में। और ये आपको 20 मिनट में करना है। ज़रूरी नहीं है 20 मिनट में ही करो, 25 में करो, 30 में करो, बट बात यह है कि आपको टास्क 1 और टास्क 2 दोनों करने हैं विद इन 60 मिनट। तो मोस्टली जो टीचर्स प्रेफर करती हैं 20 मिनट्स। लेट्स टॉक अबाउट टास्क 2 एकेडमिक्स का। तो इसमें आपको लिखना होता है ऐसे। मिनिमम वर्ड लिमिट होती है इसकी 250 वर्ड्स। अगर आप उससे कम लिखते हो सेम आपको पेनल्टी लगेगी 0.5 बैंड्स की। ठीक है, टाइम इसको आप दे सकते हो 30, 35 या 40 मिनट में। अगर आप इसको कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जर्नल। जर्नल में क्या होता है राइटिंग में? टास्क 1 में आपको लिखनी होगी लेटर। तो ये जो उसका टास्क 1 है उसके टास्क 1 से डिफरेंट है, बाकी टास्क 2 दोनों में ऐसे ही है। टास्क 1 में आपको जर्नल में लिखनी है लेटर। लेटर हो सकती है फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल। मिनिमम वर्ड लिमिट इस पर भी 150 वर्ड की है। कम लिखोगे फिर सेम आपको पेनल्टी लगेगी, 0.5 बैंड की आपको पेनल्टी लगेगी। इसमें भी, इसको भी करने के लिए आपको 20 मिनट में आपका हो जाना चाहिए, ये तो बेटर है। सेम देखो टास्क 2 दोनों में, एकेडमिक्स और जीटी में टास्क 2 दोनों में सेम है। ऐसे लिखना है आपको। वर्ड लिमिट 250 वर्ड है। कम लिखोगे पेनल्टी लगेगी। हो सके तो 35-40 मिनट में इसको कर लो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग। स्पीकिंग जो एकेडमिक्स और जर्नल है दोनों में सेम ही है। ठीक है, दोनों में सेम है स्पीकिंग में आपके लगेंगे 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको सोचोगे कि 10 से 15 मिनट मेरे को बोलते ही रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली होता ऐसे है कि स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको 5 से लेकर 8 तक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या जंक फूड अच्छा लगता है, ये वो कुछ भी। ठीक है, 5-8 आपसे या 10 को आपसे क्वेश्चन पूछ ले लेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में अगर हम चलते हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको स्टोरी टेलिंग अप्रोच में 2 मिनट तक लगातार बोलना है। तो ये हो गया आपका टास्क 2, मतलब पार्ट 2। अब पार्ट 3 में आपको फॉलोअप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5-6 या कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो इन क्वेश्चन की आपकी सेंस बननी चाहिए, तभी आपको बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में आपके आंसर ज़्यादा सेंस बनाए ना बनाए, क्यू कार्ड सेंस बनाए ना बनाए, लेकिन फॉलोअप क्वेश्चंस को सेंस बनाना पड़ेगा, तभी आपको स्पीकिंग में अच्छे बैंड्स मिलेंगे। एंड जो स्पीकिंग का एग्ज़ाम होता है वो आपका बाकी जो 3 मॉड्यूल्स हैं वो एक ही दिन उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। स्पीकिंग का एक सेपरेट डे पे एग्ज़ाम होगा, या तो उन 3 मॉड्यूल वाले एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा या फिर उसके बाद में हो जाएगा, डिपेंड करता है। आप डेट चूज भी कर सकते हो। आप पहले देना चाहो टेस्ट तो आप पहले दे सकते हो, अगर आप बाद में देना चाहो टेस्ट तो बाद में भी दे सकते हो। और आइल्स एग्ज़ाम की फ़ीस एट प्रेजेंट है 16,250 रुपीज़। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। और आने वाली वीडियोस में मैं हर एक मॉड्यूल को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को। तो फॉर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो।